हे गाइस, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीए कोर्स करने के फायदे 2024-25 में। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप मैनेजमेंट के एस्पिरेंट है, दैट सिंपली मींस 12th के बाद आपने डिसाइड कर लिया है कि सर हमें करना है तो सिर्फ मैनेजमेंट रिलेटेड, हमें बिजनेस रिलेटेड नॉलेज ही गेन करनी है। बीबीए कोर्स बहुत ही पॉपुलर है। आप बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं बीबीए की, और भी कई क्रिएटर्स कराते हैं, लेकिन हमें आपके वीडियोस अच्छे लगते हैं। कई बच्चों ने कमेंट कर रहे थे कि सर हमें बेनिफिट्स बताइए, क्या बेनिफिट्स हैं। या फिर देखिए, बेनिफिट्स नहीं बोलूंगा मैं सिर्फ अगर फायदे गिनाऊंगा तो ये गलत होगा, क्योंकि बीबीए कोर्स कुछ मेरा कोर्स नहीं है, मेरी खुद की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर मैं बीबीए दे रहा हूं और आपसे बोल रहा हूं कि मेरे ही कॉलेज से आपको बीबीए करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक तरह का बेनिफिट्स तो बताने वाला हूं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग कोर्स है। अगर आप पिछले साल के एडमिशन थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा टॉप 3 कोर्सेज में बीबीए आता है। तो क्यों आता है, उसके रीजन फाइंड आउट करेंगे। या इफ इन केस आपने थंबनेल अच्छे से देखा है तो वहां पर मैंने लिखा है बीबीए कोर्स की सच्चाई। एग्जैक्टली आज बीबीए कोर्स की सच्चाई हम देखने वाले हैं कि क्या फायदा है, क्या राइट तरीका है बीबीए कोर्स को करने का, वो बताने वाला हूं। और एंड ऑफ द वीडियो तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बीबीए इस साल करना है या नहीं करना, या फिर हमें बीकॉम में एडमिशन ले लेना है, बीएससी में एडमिशन ले लेना है, बीए कर लेना है, बीटेक कर लेना है, बीएमएस कर लेना है, या फिर और कोई कोर्स कर लेना है। ठीक है बच्चा, चलिए स्टार्ट करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है और बेनिफिट है, डेवलप्ड बिजनेस एक्यूमेन। अगर आप रिसर्च करेंगे ना कि सर 12th के बाद बिजनेस रिलेटेड नॉलेज को गेन करने के लिए कौन से अच्छे कोर्सेज हैं, टॉप मोस्ट बीबीए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बीबीए ही ऐसा कोर्स अभी तक डेवलप करा गया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने, जो कि बिजनेस की नॉलेज आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर आपने 11th-12th में बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े थे और उसमें आपको इंटरेस्ट आता है, तो लुक नो फर्दर देन बीएमएस। बीएमएस क्या होता है? बीएमएस या फिर बीबीए, दोनों ही भाई भाई है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कई बहुत सारे बच्चे जो मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर बीबीए करे बीएमएस करे? अच्छे कॉलेज में बीएमएस मिल रहा है, बीएमएस करो, या फिर बीबीए मिल रहा है, बीबीए करो, मैटर नहीं करता। दोनों के ही जॉब्स, कैरियर ऑप्शन सेम है। यस और नो? चलिए, ओपन डोर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, जानते हैं सब क्या होता है। जिनको भी फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना है, तो बिजनेसमैन बनने के लिए बिजनेस रिलेटेड नॉलेज गेन करनी है, मैनेजमेंट रिलेटेड नॉलेज गेन करनी है। कहां से गेन करेंगे? बीबीए आपका एक परफेक्ट कोर्स है जहां से आपको एक अच्छी बिजनेस एक्यूमेन मतलब नॉलेज डेवलप होती है, स्किल सेट डेवलप होता है, मैनेजमेंट और बिजनेस के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो इफ इन केस आपको फ्यूचर में खुद का बिजनेस करना है या फिर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना है, तो उस केस में बीबीए सबसे बढ़िया डिग्री आपके लिए हो सकती है। ठीक है, अच्छा, सबसे बढ़िया डिग्री के ऊपर ना एक क्वेश्चन मार्क है, सबसे बढ़िया कॉलेज। ठीक है, तो जितना अच्छा कॉलेज रहेगा उतनी बेटर आपको एडवांटेज मिलने वाले हैं बीबीए के। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना बढ़िया कॉलेज होगा उतने ही 4 चांद लग जाते हैं डिग्री के। अगर बीकॉम भी आप डीयू से करते हैं, श्रीराम से करते हैं, तो 4 चांद लग जाते हैं। और वही बीकॉम अगर आप अपने इर्द गिर्द या लोकल कोई कॉलेज से कर लेते हैं जो कि 3rd क्लास है, जहां के फैकल्टी नहीं सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है, वहां पर आपका क्या हाल होने वाला है आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है बच्चा, वर्सटाइल डिग्री है। वर्सटाइल मतलब एक आर्ट्स वाला कर सकता है बीबीए, एक कॉमर्स वाला कर सकता है बीबीए, एक साइंस वाला भी कर सकता है बीबीए। समझ में आ पा रहा है? तो एक वर्सटाइल डिग्री है। जिनको भी बिजनेस और मैनेजमेंट की नॉलेज गेन करनी है, जरूरी नहीं है ना आपका एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड ही होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, नहीं ना। लोग बिना पढ़े लिखे भी बिजनेस कर लेते हैं, पढ़े लिख के भी बिजनेस कर लेते हैं, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बीबीए कोर्स में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप इंडिया से करें या फिर अब्रॉड से करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। 2 कोर्स के बीच में डिफरेंस समझिए। एक होता है रेगुलर कोर्स। रेगुलर कोर्स बीकॉम, बीए, बीएससी, जहां पर बाबा आदम के जमाने से वही सिलेबस चलते हुए आ रहा है, जहां पर कोई चेंजेस नहीं हो रहे। प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज इंडस्ट्री ट्रेंड को फॉलो करते हुए चेंजेस करते रहते हैं, सिलेबस अपडेट होता रहता है, लेटेस्ट जो इंडस्ट्रियल ट्रेंड है, नॉलेज है, वो आपको प्रोवाइड करी जाती है। ये डिफरेंस होता है बिटवीन अ रेगुलर कोर्स एंड अ प्रोफेशनल कोर्स। इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम बता दिया ना मैंने, जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है, बिजनेस इंडस्ट्री में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस, केस स्टडीज ऐड होती रहती है सिलेबस में, जो कि एक्चुअल में पढ़ने वाली चीजें हैं। कैरियर वर्सैटिलिटी है। वर्सैटिलिटी मतलब डाइवर्स फील्ड को आप टारगेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप बीबीए मार्केटिंग में कर लो, आप एचआर में कर लो, डिजिटल मार्केटिंग में कर लो, डाटा एनालिटिक्स में कर लीजिए, होटल मैनेजमेंट में कर लीजिए, आप एविएशन में कर लीजिए, दुनिया भर की स्पेशलाइजेशन है। सो यू कैन चूज अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन एज पर योर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है बच्चा? फिर है हाई अर्निंग पोटेंशियल। इफ यू आर कंपेयरिंग अ रेगुलर डिग्री विद अ प्रोफेशनल डिग्री ना, तो यहां पर काफी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है प्रोफेशनल कोर्सेज का। अब इसका अंदर की बात यह भी है कि यार इतनी ज्यादा
जब फीस लोगे तो प्लेसमेंट तो दोगे ही दोगे, तो ये एक नेगेटिव भी है इसका कि फीस थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द रेगुलर कोर्सेज, लेकिन प्लेसमेंट भी उतना अच्छा आपको मिलता है। इज दैट मेक सेंस? स्टेपिंग स्टोन फॉर एमबीए, इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, एमबीए करना है, बिजनेस करना है, मैनेजमेंट रिलेटेड नॉलेज गेन करनी है, तो मास्टर्स का वेट क्यों करें जब हम अंडर ग्रेजुएट 12 के बाद ही वो सारी नॉलेज ले सकते हैं, तो उस केस में बेस्ट है। ट्रेंडिंग 2024 में चल रहा है ये कोर्स, तो आप उस ट्रेंड का हिस्सा बन सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस पर्सपेक्टिव, देखिए जैसे मैंने बताया आपको, इंडिया के साथ साथ ये एक ग्लोबल डिग्री है। या फिर दूसरा केस में बताऊं, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं जिन्होंने टाई अप कर रखा है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ, जहां पर 1 साल इंडिया में पढ़ाई, 2 साल फॉरेन में पढ़ाई, 1.5 साल इंडिया में पढ़ाई या फिर 1.5 साल फॉरेन में पढ़ाई। कई सिलेबस या कई कॉलेजेस 4 साल का बीबीए देने लग गए हैं, तो 2 साल इंडिया में पढ़ाई, 2 साल बाहर पढ़ाई। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो बाहर का दुनिया का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है, दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ग्लोबल लेवल पे कैसे बिजनेस करा जाता है उसकी समझ बढ़ेगी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड कैसे परफॉर्म होता है उसकी समझ आपको, नॉलेज बढ़ेगी। तो सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है बीबीए कोर्स के थ्रू, ठीक है। लीडरशिप स्किल, अब अगर आप चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, एनहेंस्ड लीडरशिप स्किल। व्हाट डू मीन बाय दैट? देखिए, लीडरशिप स्किल आपकी डेवलप होती है जब आपको कहीं ना कहीं बिजनेस की समझ दी जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझा जाता है, समझाया जाता है, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर वो बंदा होता है जो कि काम करवाता है लोगों से, खुद काम नहीं करता है। एक बंदा खुद कितने काम करेगा, तो कहीं ना कहीं वो लीडर वाला जो एबिलिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं आप में भी डेवलप होने लग जाती है जब आप बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज और केस स्टडीज को समझते हैं। लीडरशिप एबिलिटी एक्वायर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद यू हैव टू अटेन अ लीडरशिप लेवल। तो कहीं ना कहीं टीम को लेके चलना, टीम को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, अपने फॉलोअर्स का ध्यान रखना, एज अ टीम वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस सेंस में बीबीए जैसे मैनेजमेंट कोर्सेज काफी ज्यादा आपको मदद करते हैं लीडरशिप स्किल को डेवलप करने में। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, दैट सिंपली मींस इंटर्नशिप का मौका, इंडस्ट्रियल विजिट्स करने का मौका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हम इसको बोल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज का, इसको आपको भूल कर भी मिस नहीं करना है, ठीक है बच्चा। तो इससे होता क्या है, जो नॉलेज आपको एमबीए करने के बाद 2 से 3 साल जॉब कर कर हासिल होती है, वो आपको अंडर ग्रेजुएट में ही इंटर्नशिप करके हासिल हो जाती है। सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, ठीक है बच्चा। तो इंटर्नशिप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप उस कंपनी में इतना अच्छा इंटर्नशिप 6 मंथ के लिए काम करे कि आपका बीबीए के बाद वही कंपनी में एज अ परमानेंट एम्प्लॉय लग जाए, बिल्कुल पॉसिबल है और एज इट इज होता भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलती है आपको प्रोफेशनल बीबीए जैसे कोर्सेज में, ठीक है। सॉफ्ट स्किल पे ज्यादा फोकस होता है जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वहां पर, और मैनेजमेंट में तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मैटर कितने नॉलेजेबल आप हैं, कितना एक्सपीरियंस आप पोजेस करते हो, अनलेस एंड अनटिल आपको उसको कम्युनिकेट करना नहीं आएगा, अदर पर्सन तक उसको डिलीवर करना नहीं आएगा, आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं होंगे, लीडर नहीं होंगे। लीडर के पास फॉलोवर्स होंगे और फॉलोवर्स तभी हो पाएंगे जब वो इफेक्टिव एक कम्युनिकेटर होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर्सुएशन की स्किल, नेगोशिएशन की स्किल, कम्युनिकेशन की स्किल, लीडरशिप की स्किल, सॉफ्ट स्किल, कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल स्किल जिसको हम बोलते हैं, वो मैनेजमेंट कोर्सेज आप में डेवलप कराते हैं। ग्लोबल जॉब मार्केट में हम एक्सेस कर पाएंगे, जैसे इंडिया प्रोग्राम करते हैं या फिर फॉरेन प्रोग्राम करते हैं, तो आप इंडिया के साथ साथ ग्लोबल फर्म्स को भी टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट डिग्री दुनिया भर के हर इंस्टीट्यूशंस में काम आती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स, अच्छा बिजनेस एथिक्स मतलब होता है ये पता होना कि राइट तरीका क्या है किसी भी बिजनेस को करने का, या फिर लीगल तरीके से किसी भी बिजनेस को करना। और आज के टाइम में लीगल एजुकेशन या एथिक्स की एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसे कमाना उतना मुश्किल नहीं है आज के टाइम में, लेकिन सही तरीके से कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये नॉलेज आपको बिजनेस के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी एक चीज देखी गई है कि बिजनेस की जब समझ हो जाती है तो नंबर्स की भी आपको अच्छी समझ हो जाती है, आप अपना पर्सनल फाइनेंस बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो, आप मनी को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। और नंबर वन रूल यही है बिजनेस का कि आपको फाइनेंस को मैनेज करना आना चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग पता होनी चाहिए, आपको पैसे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, तभी आप आगे जाके बिजनेस में कुछ अच्छा कर पाएंगे। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, अच्छा देखिए एक चीज क्या है,
एक होता है रेगुलर कोर्सेज, एक होता है प्रोफेशनल कोर्सेज। रेगुलर कोर्सेज जब भी आप करते हैं ना, तो आपके पास डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। मान के चलिए आप बीकॉम कर रहे हैं, तो बीकॉम में क्या कोई एक स्पेसिफिक बंदा आएगा जिसको एक ही फील्ड में जाना नहीं ना। बीकॉम में लॉ रिलेटेड बंदे भी आएंगे, डिजाइनिंग रिलेटेड बंदे भी आ सकते हैं, कॉमर्स रिलेटेड बंदे तो आएंगे, सीए वाले बंदे आ सकते हैं, सीएस वाले बंदे आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी का खुद का बिजनेस हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप के आएंगे। लेकिन जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो ना, जैसे बीबीए जैसे कोई मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो, तो वहां पर क्राउड कैसा मिलेगा? बिजनेस ओरिएंटेड, एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड, मतलब मनी माइंडेड पर्सन, जिनको मनी से रिलेटेड कुछ आगे, फाइनेंस से रिलेटेड आगे कुछ करना है। तो ये नेटवर्किंग जो बिल्ड होगी ना, आगे जाके बहुत ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि आपको इसी फील्ड से रिलेटेड आगे कुछ करना है, तो इसी फील्ड से रिलेटेड आपका क्राउड बनेगा, पीयर्स बनेंगे, फ्रेंड सर्किल बनेगा। वहीं पर बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह में ये नहीं देखा जाता, क्योंकि किसी को अपनी फील्ड पता ही नहीं होती कि उनको किस फील्ड में जाना है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं, मुझे जरूर बताइए कमेंट कर। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम वाले बच्चों को जानते हैं, तो प्लीज एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, या फिर आप हो सकता है आप ही उन बच्चों में से हो। ज्यादातर रेगुलर कोर्सेज वाले बच्चे डायरेक्शनलेस रहते हैं। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं, हाँ या ना कमेंट बॉक्स में आप मुझे मतलब वैलिडेट कर देना, ठीक है, मैं सही बोल रहा हूं या फिर गलत बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जब आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो, तो वहां पर आपको एक डायरेक्शन मिली हुई होती है, तो उससे रिलेटेड ही क्राउड आपका फॉर्म होता है, उससे रिलेटेड ही नेटवर्किंग आपकी बिल्ड होती है, ठीक है बच्चा। तो ये बेनिफिट है आपके बीबीए कोर्स वाले के, ठीक है। तो बीबीए कोर्स की सच्चाई हमने देख ली है कि यार अच्छा कोर्स है, मैनेजमेंट कोर्स है, और सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा कॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको लर्निंग मिल पाएगी। फीस बिल्कुल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर रेगुलर कोर्सेज, लेकिन उसके अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं ये कोर्स वाले, ठीक है बच्चा। तो उम्मीद करता हूं बीबीए के बेनिफिट्स आपको पता लगे होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बीबीए की सच्चाई आपको पता लगी होगी कि एक्चुअल में बीबीए की सच्चाई क्या है, क्यों सर तारीफ करते हैं बीबीए की, या क्यों रिकमेंड करते हैं बीबीए कोर्स। रीजन ये है, और उन रीजन को प्रूव करने के अच्छा कॉलेज होना जरूरी है। आप अपने बेसिस पे आप अपनी नॉलेज को गेन करें, और रेगुलर कोर्सेज भी कर रहे हैं तो अच्छे कॉलेजेस से करें, या फिर अगर नहीं कर रहे, एक थोड़ा सा बोनस टिप दे रहा हूं, इफ इन केस ये वीडियो देखकर आपने डिसाइड करा है कि सर बीबीए नहीं करना है, कंप्लीटली फाइन, ठीक है। हो सकता है बजट नहीं हो सकता है कोई कॉलेज नहीं मिल रहा हो सकता है मैनेजमेंट में इंटरेस्ट ही ना हो सकता है बिजनेस ही नहीं करना हो, आई एम कंप्लीटली फाइन विद दैट। करना क्या है, मान के चलो आप कोई भी रेगुलर कोर्सेज कर रहे हो, उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने ही करने हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पिछले 3 महीने से मैं शॉर्ट टर्म करते हुए आ रहा हूं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपको करना जरूरी है आज के टाइम में, अगर आप रेगुलर कोर्सेज कर रहे हो। प्रोफेशनल के साथ भी बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीटेक, बीसीए, बीबीए के साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे हैं, वो तो फिर भी थोड़े बिजी हैं। आप तो बिल्कुल फ्री हो ना रेगुलर कोर्सेज वाले, तो एग्जाम से 15 दिन पहले ही तो आपको पढ़ना है, पूरे साल क्या करोगे? तो कोई ना कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज में जरूर आपको एनरोलमेंट लेना है, तब जाकर इन प्रोफेशनल कोर्सेज वालों से कंपीट कर पाओगे बच्चा, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे आप। रियलिटी बता रहा हूं आपको। पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो प्लीज ध्यान दीजिए मेरी बात को, कि अगर आपका बच्चा कोई रेगुलर कोर्स कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, कंप्लीटली फाइन है। कर लिया है तो अब भी कंप्लीटली फाइन है। उसको कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराओ, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। दुनिया भर की फील्ड है, मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, इनफैक्ट ई बुक भी मैंने बना के तैयार कर दी है। तो जहां से भी नॉलेज गेन करनी है, ई बुक पढ़ो, वीडियोस देखो, जहां से भी नॉलेज गेन करनी है गेन करो, और एक अच्छे से इंस्टीट्यूट से वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लो, तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। समझ में आ पा रही है? अगर ये प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो तो सोने पे सुहागा है, अगर नहीं करते हो तो आपको कहीं ना कहीं अपना एक बैकअप रखना है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के थ्रू आप करना है, या फिर मास्टर्स किसी अच्छी जगह से करो। एमबीए कर रहे हो तो उसके लिए एंट्रेंस की तैयारी करो, वो अच्छी जगह से करने का टारगेट करो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ऐसे वीडियोस देखो, रील्स में थोड़ा टाइम बिताना बंद करो, और ऐसे थोड़े से एजुकेशनल वाले कैरियर रिलेटेड वीडियोस देखना चालू करो। थोड़े से अनकंफर्टेबल लगते हैं क्योंकि थोड़े चुभते हैं वीडियो, लेकिन जो चुभता है ना वही असरदार भी साबित होता है आगे जाके। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।